खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जालंधर वेस्ट उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शीतल अंगुराल को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। जालंधर वेस्ट उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, यानी उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। शीतल अंगुराल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर, जालंधर वेस्ट उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान अब एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। उधर प्रत्याशियों का चयन लगातार होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। शीतल अंगुराल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। शीतल अंगुराल पर पार्टी की ओर से भरोसा जाहिर करते हुए उनके नाम की घोषणा की गई है। जालंधर वेस्ट उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। शीतल अंगुराल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है, यानी कि शीतल अंगुराल चुनावी मैदान में होंगे। जालंधर वेस्ट उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालंधर वेस्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। शीतल अंगुराल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। अब जालंधर वेस्ट उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी एक बार फिर लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। शीतल अंगुराल, जिन पर पार्टी की ओर से भरोसा जाहिर किया गया, शीतल अंगुराल को जालंधर वेस्ट उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जालंधर वेस्ट उपचुनाव जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही हैं। उम्मीदवारों का चयन भी लगातार किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। शीतल अंगुराल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, यानी शीतल अंगुराल पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। जालंधर वेस्ट उपचुनाव से शीतल अंगुराल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जालंधर वेस्ट उपचुनाव से जुड़ी हुई, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। सियासी गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। जालंधर वेस्ट उपचुनाव में जीत को लेकर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया जा रहा है। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, शीतल अंगुराल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरोसा जाहिर किया गया, इस बार इस उपचुनाव में कितना घमासान देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद जालंधर वेस्ट सीट जो आरक्षित है वो खाली हुई थी। अब शीतल अंगुराल पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वहां से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी ने शीतल अंगुराल पर भरोसा जताया है और अपना उम्मीदवार जो है जालंधर वेस्ट से बनाया है शीतल अंगुराल को। इस्तीफा इससे पहले लोकसभा चुनावों से पहले जो है शीतल अंगुराल की ओर से दिया गया था। उनके साथ सुशील रिंकू जो बीजेपी के प्रत्याशी से थे, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी में आए थे और आम आदमी पार्टी से उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था। शीतल अंगुराल ने हालांकि इस्तीफा वापस लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस्तीफा जो है मंजूर हो चुका था। चुनावों की घोषणा हुई, 10 जुलाई को चुनाव है, 21 जुलाई तक नामांकन भरे जाने हैं। तो अब पार्टियों का कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार घोषित करने का दौर जो है वो जारी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब शीतल अंगुराल को जो है बीजेपी की ओर से जालंधर वेस्ट सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। काफी अच्छा जनाधार जो है इनका माना जाता है। जालंधर वेस्ट सीट में 2022 में ये चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी की ओर से। उससे पहले भी ये बीजेपी में रहे, हालांकि उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी से विधायक बने और काफी तेज तर्रार विधायक थे। आम आदमी पार्टी से फिर इस्तीफा दिया और विधायक पद से भी इस्तीफा दिया, मंजूर हुआ। अब जालंधर में उपचुनाव है और शीतल अंगुराल अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं घमासान अब देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मोहिंदर भगत को जो है आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से जालंधर में घर ले लिया गया है। कहीं ना कहीं घमासान निश्चित तौर पर मचेगा जालंधर में। कांग्रेस और अकाली दल भी ये माना जा रहा है कि आज या कल में जो है अपने उम्मीदवार जल्द घोषित कर देंगे, क्योंकि 21 तक अंतिम तिथि है। उसके बाद 24 को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी और 27 तक नाम वापसी या 10 जुलाई को वहां चुनाव होने हैं।
तो उससे पहले कहीं ना कहीं अब जो है चुनावों का घमासान मचने वाला है। कहीं ना कहीं कांटे जो है जालंधर वेस्ट सीट पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस बार का ये उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि तारीखों की घोषणा तो की जा चुकी है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन इस सीट पर कड़ा मुकाबला किन दलों के बीच माना जाए? क्या कांटे की टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल सकती है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं? भले ही शिरोमणि अकाली दल या फिर कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। जी बिल्कुल, अगर हालांकि श्रोमणी अकाली दल की अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का लोकसभा में काफी अच्छा रिजल्ट रहा। चरणजीत सिंह चन्नी जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की ओर से चुनाव वहां से जीते हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं, जालंधर में काफी अच्छे मार्जिन पर चुनाव जीते हैं और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है जालंधर उपचुनाव में मानी जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि सीएम भगवंत सिंह मान जो है वो जालंधर में घर ले चुके हैं, अपनी जोर आजमाइश जो है उनकी ओर से भी की जाएगी। शीतल अंगराल पहले जालंधर वेस्ट सीट से विधायक रहे हैं। सुशील रिंकू भी जो है उनका भी काफी अच्छे जनाधार वहां से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वो रहने वाली है। श्रोमणी अकाली दल की ओर से भी उम्मीदवार जो है जल्द घोषित कर दिया जाएगा। तो कांटे की टक्कर जो है जालंधर उपचुनाव को देखने को मिलेगी। 21 तक नामांकन जो है वो भरे जाने हैं, उससे पहले नामों की घोषणा जो है हो जाएगा। अकाली दल और कांग्रेस जो है अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि अपने नामों की घोषणा जो है वो कर दे। उसके बाद कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो है इन चारों ही पार्टियों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो ये कितना कड़ा मुकाबला देते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। तमाम कोशिशों और लाख दावों के बावजूद बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर संतुष्टि जाहिर की जा रही है कि वोट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, यानी उम्मीदें हैं। इस चुनाव में कुछ उम्मीद बीजेपी के लिए है? जी बिल्कुल, बीजेपी का वोट शेयर जो है निश्चित तौर पर बढ़ा है। 19% के करीब वोट शेयर जो है बीजेपी का है। 18.50 के करीब वोट शेयर जो है बीजेपी का आया है। और जालंधर वेस्ट की अगर बात की जाए तो शीतल अंगराल को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। शीतल अंगराल पहले से वहां से विधायक रह चुके हैं और सुशील रिंकू इससे पहले जब सांसद बने थे तो शीतल अंगराल का बहुत बड़ा हाथ था उनकी जीत के पीछे। काफी अच्छा जनाधार जो है इनका अपना एरिया में माना जाता है, अपने हलके में माना जाता है। और लोकसभा चुनाव में भी हालांकि बीजेपी को काफी अच्छे वोट जो है जालंधर वेस्ट से पड़े हैं और अब शीतल अंगराल खुद वहां से उम्मीदवार है। उधर से चरणजीत सिंह चन्नी जो है पूर्व मुख्यमंत्री है, जालंधर से जीते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से जल्द उम्मीदवार की घोषणा की जाती है वो भी अपनी पूरी जोर आजमाइश करेंगे। मुख्यमंत्री ने वहां घर ले लिया है, मुख्यमंत्री भी जो है पूरा जोर लगाएंगे। अपने कैंडिडेट मोहिंदर भगत जो है उन्होंने कैंडिडेट बनाया है आम आदमी पार्टी ने, उसको जितवाने को लेकर। और अकाली दल भी हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दे। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वो देखने के मिलेगी। घमासान कहीं ना कहीं देखने को जालंधर उपचुनाव में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर उपचुनावों की बात करें दीपक, तो उपचुनाव में सत्ताधारी दल को एक अलग माइलेज ही मिलता दिखाई देता है। इस लिहाज से अगर बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी यहां पर बाकी दलों पर बीज साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, ज्यादातर उपचुनावों में देखा गया है सत्ताधारी जो पार्टी होती है कहीं ना कहीं वो माइलेज लेती दिखाई देती है, क्योंकि सत्ता में वो होती है। और ज्यादातर वोटर्स ये सोचते हैं, क्योंकि हल्का आपने भी देखा होगा हल्के की जो डेवलपमेंट होती है सत्ताधारी पार्टी जो है उसके लिए कहीं ना कहीं आसान होती है। जब फंड्स लेने या हल्के की डेवलपमेंट कराना वो ना कहीं आसान हो जाता है। तो माइलेज जरूर जो है ली जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि शीतल अंगराल का भी काफी अच्छा जनाधार जो है वहां माना जा रहा है। जालंधर में चरणजीत सिंह चन्नी का भी काफी अच्छा जनाधार है, अकाली दल का भी काफी अच्छा जनाधार है। तो कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से शीतल अंगराल को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है।